आइए अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। और अभी तक में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसीलिए इसी सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। राजा कृष्णदेव के दरबार में एक चरवाहा आया। चरवाहा ने कहा कि महाराज, मेरी पड़ोस का दीवार गिर गया जिसके नीचे मेरी बकरी आ गई और मेरी बकरी मर गई, मुझे इंसाफ चाहिए। तो राजा ने तेलानीरामा को बुलाया। उसने कहा कि पूछा कि क्या करना चाहिए। तो तेलानीरामा ने कहा, महाराज, ऐसे हम पड़ोसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, हमें इसमें छानबीन करनी चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप जांच कीजिए। तो तेलानीरामा ने पड़ोसी को बुलाया और कहा कि भाई, तुम्हारे दीवार के नीचे चरवाहे की बकरी आके मर गई, जो दोस्त तुम्हारा है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो चरवाहा ने कहा कि तेलानीरामा जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस गलती तो उसकी है उस मिस्त्री की है जिसने ये दीवार बनाई। तो फिर तेलानीरामा ने उस मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री से पूछा गया कि भाई आप बताओ, तुम्हारे दोस्त है। तो मिस्त्री ने कहा, नहीं तेलानीरामा जी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? दोस्त तो उस मजदूर का है जिसने गारे को बनाया था, तो उसके कारण नहीं, उसने ढंग से नहीं बनाया, जिसके कारण ये दीवार गिर गई। फिर तेलानीरामा ने उस मजदूर को बुलाया। मजदूर ने कहा, तेलानीरामा जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है, उस मजदूर की गलती है जिसने इस गारे में पानी मिलाया था, तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो उस मजदूर को बुलाया गया जिसने उस गारे में पानी मिलाई थी, और उसका कहना था कि उस मजदूर की गलती है क्योंकि उसने ज़्यादा पानी मिलाई, इसीलिए दीवार अच्छी नहीं बनी और दीवार गिर गया। तो फिर उस मजदूर को बुलाया गया। तो उस मजदूर ने कहा, तेलानीरामा जी, मेरी भी कोई गलती नहीं है, इसमें तो सारी गलती उस बर्तन देने वाले की है जिसने मुझे बड़ा बर्तन दिया और मैंने हद से ज़्यादा पानी मिला दिया, जिसके कारण गारे पतले बने थे, जिसके कारण दीवार अच्छी नहीं बनी और उसके नीचे आके चरवाहे की बकरी मर गई। तो उससे पूछा गया कि भाई बताओ, किसने तुम्हें बर्तन बड़ा वाला दिया था? तो उस मजदूर ने कहा कि उसी चरवाहे ने मुझे बड़ा बर्तन दिया था। अब तेलानीरामा ने सीधा चरवाहे के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारी गलती है, तुमने अगर बर्तन बड़ा नहीं दिया होता तो गारे में पानी ज़्यादा नहीं पड़ता, गारे में पानी ज़्यादा नहीं पड़ता तो फिर दीवार अच्छी बनती, और दीवार अच्छी बनती तो तुम्हारा बकरी उसके नीचे दबकर नहीं मरता, यानी सारी गलती तो तुम्हारी है। तो तेलानीरामा ने इसका सलूशन निकाला कि चरवाहे की गलती थी, क्योंकि उसने बर्तन बढ़ा दिया था, उसके कारण ही उस पड़ोसी का दीवार गिर गया और उसके नीचे उसकी बकरी आके दब के मर गई। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारी कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक दूसरे पे थोपते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। कभी भी, चाहे ऑफिस में हो या फिर घर में हो, बाहर में हो, हमारी जब गलती होती है तो हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं भाई, हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम बुरा बन जाएंगे। जबकि अगर गलती सचमुच में हो गई है तो पहली बात तो एक्सेप्ट करना सीखे, और एक्सेप्ट करेंगे तो ही हमें वो गलती जो हो चुकी है उसको सुधारने का मौका भी मिलेगा। जब हमें सुधारने का मौका मिलेगा तो हम ऐसा गलती वापस से नहीं करेंगे। इसीलिए
गलती अगर है तो एक्सेप्ट करना सीखे। कई बार होता है कि हम बार बार अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण हम उसको दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर गलती को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे तो इसको दोहराएंगे नहीं और इसको सुधार लेंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाने के लिए अलविदा चाहूँ।